A very sweet good morning, my dear students of class 12th. Today I am going to explain your poem, first poem from Flamingo, My Mother at 66. This poem is composed by poetess Kamala Das. Actually, the poetess Kamala Das is on her way to the airport at Cochin. She was going to the airport at Cochin accompanied by her mother. Her mother, who had been very old, who remained always unhealthy, she was not well actually. It was the childhood fear of the poetess that one day her mother would be separated from her. She would die soon due to her bad condition and bad health. She was aging actually. बहुत उसकी उम्र होती जा रही थी, बहुत बीमार रहती थी, तो हमेशा वो डरी रहती इस बात से, बिकॉज शी लव्ड हर मदर वेरी मच. अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी पोइटेस. तो उसका बचपन का ये डर था कि कहीं उसकी माँ इस बीमारी कारण जो वो दिखती थी, शी लुक्ड वेरी वीक, पेल, अनहेल्दी, बहुत पीला रंग, एकदम लाइक द कॉर्प्स, जैसे एक डेड बॉडी हो जाती है उस तरह से वो दिखती थी. उसका चेहरा, दैट हर फेस वाज हैविंग मैनी wrinkles, it was fade like winter's moon. जैसे सर्दियों में चंद्रमा होता है बहुत, इट लुक्स वेरी डिम, कलरलेस, विदाउट शाइनिंग. ऐसा ही उसकी माँ का चेहरा हो गया है. शी कंपेयर्स हर मदर विद डेड बॉडी एंड लेट विंटर्स मून यूजिंग द पोइटिक डिवाइस सिमिली. सिमिली पोइटिक डिवाइस को यूज़ करते हुए पोइटेस हैज़ कंपेयर्ड हर मदर्स फेस विद डेड बॉडी, कॉर्प्स और लेट विंटर्स मून. ओके, इन योर पोइम यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड. अपने दिमाग में रखिए इस चीज़ को. सिमिली के साथ दोनों का कंपेयर किया है. हर फेस एपियर्स ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. बिल्कुल बूढ़ा चेहरा उसका दिखाई देता है, डेड बॉडी की तरह. दिस थॉट डिस्टर्ब्स हर एज इट मेक्स हर रियलाइज द फैक्ट ऑफ हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ. बाय लुकिंग द फेस ऑफ हर मदर शी एज्यूम्ड दैट हर मदर वाज अबाउट टू डाई. उसे लगता है कि उसकी माँ बहुत जल्दी एक्सपायर कर जाएगी, उसको छोड़कर चली जाएगी, अकेला छोड़ के चली जाएगी. एज ए डॉटर, द वेरी थॉट ऑफ लॉसिंग हर मदर डिस्टर्ब्स हर, एज in order to drive away her worrying thoughts, she starts looking out of the car. Actually, she was driving the car. Her mother was sitting beside her. When she looks her face, she becomes very sad. To change her views, to change her mood, she started looking another side of the car. दूसरी तरफ देखने लगती है पोइटेस. उसका मन बहुत मूड ख़राब हो जाता माँ का चेहरा देख के. उसे लगता अब ये मर जाएगी, मैं अगली बार आऊँगी. वेदर शी वुड बी एबल टू मीट हर अगेन और नॉट, व्हेन शी वुड रिटर्न बैक फ्रॉम सर्विस. पता नहीं वापस आएगी तो वो मिल पाएगी उससे या नहीं मिल पाएगी. उससे उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, उसका मन ख़राब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, सैड हो जाता है. तो अपने विचारों को बदलने की दूसरी तरफ देखने लगती गाड़ी के. एंड she looks
at sprinting trees as she was driving a car. वो कार चला रही थी, दूसरी तरफ देखती है तो पीछे जो पेड़ आपने देखा है, whenever you are there in the vehicle you seem that trees go run behind. ठीक है, पीछे दौड़ते जाते हैं, जो पेड़ हैं वो पीछे को भागते जाते हैं, क्योंकि आपका व्हीकल चल रहा होता है, आपकी कार चल रही होती है, तो वो उन्हीं पेड़ों को देखने लगती है. शी कॉन्ट्रास्ट her mother face with the trees. Trees were green, they were energetic, they were representing the scene of youth. यूथ का सीन वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको पेड़ों को देखने लगती है और वो सोचने लगती है कि उसकी माँ का चेहरा जो है उन पेड़ों से कितना अलग लगता है. She compares her mother with the sprinting trees. She also sees young children rushing out of their homes to play outside. वो ये भी देखती है कि बच्चे, बहुत खुश बच्चे अपने घरों से दौड़ दौड़ के बाहर निकल रहे हैं और खेलने जा रहे हैं. तो यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट टू द यंग चिल्ड्रन एंड ग्रीन ट्रीज, द मदर हैज़ लॉस्ट हर यूथ एंड चार्म, बिकम पेल लाइक विंटर्स मून. यहाँ भी उसकी तुलना की है कि जो बच्चे हैं, जो पेड़ हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को, वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटी को, एनर्जी को, while on the other hand poetess mother represents disease, represents old age, represents pale face. तो दोनों की तुलना अलग अलग की गई है. तो ट्रीज और चिल्ड्रन एक जो यंग यूथ जो फेवर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है. शी कंपेयर्स हर मदर्स फेस विद लेट विंटर्स मून. अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था. द पोएटेस इज वेरी सैड. शी रियलाइजेस दैट हर मदर इज ऑन द कंडीशन ऑफ लॉसिंग हर लाइफ. उसे लगता है उसकी माँ अब खत्म हो जाएगी. शी वुड डाई सून एंड शी वुड लीव हर अलोन इन द वर्ल्ड. अकेला छोड़ जाएगी दुनिया में, वो उसको छोड़ के चली जाएगी. ठीक है, उसकी कंडीशन देख के ऐसा ही लगता है. द पोएटेस फील्स द सेम ओल्ड पेन एंड फियर ऑफ हर चाइल्डहुड. मैंने बताया बचपन का डर था उसका, ये कहीं उसकी माँ उसको छोड़कर चली ना जाए. एज शी बिड्स गुड बाय टू हर मदर एट द एयरपोर्ट, व्हेन शी रीचेस एट द एयरपोर्ट, शी bids goodbye to her mother, but she hides all such emotions. She does not want to disclose her concern about her mother's health condition. वो अपनी चिंता व्यक्त करनी नहीं चाहती. She did not want to realize her mother that she has been sold. She was very near to the close to the to death. वो उसको ये रियलाइज़ नहीं कराना चाहती कि वो बहुत जल्दी मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी. She was having a smile which console her mother that she would return soon. उसकी माँ को वो जो निश्चित कर, she assured her mother that she would return soon. जल्दी वापस आएगी. she would meet her, और उससे मिलेगी. So even when the poetess herself is full of fear of the old age, खुद वो उसकी ओल्ड एज से डरी हुई है, उसे डर लग रहा है ये छोड़ के चली जाएगी, जल्दी ये मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी इस कंडीशन की वजह से. Her smile gives her mother the hope of survival. She kept smile and smile. ठीक है, and the parting words of the poetess were see you soon अम्मा. लास्ट में जाते हुए उसको स्माइल कर रही है, अपनी माँ को देख के स्माइल करती जा रही है. बिकॉज शी डज नॉट वांट टू रियलाइज हर मदर अबाउट हर बैड कंडीशन. वो अपनी माँ को रियलाइज़ नहीं कराना चाहती. कोई अगर बीमार हो तो आप उससे कह दें कि अब आप बचेंगे नहीं. ठीक है, अब आप जो है जल्दी ही आप जो है ख़त्म हो जाएंगे, तो उसको बहुत पहले ही ये चीज़ हो जाएगी, उसको सदमा लगेगा. इट वुड हर्ट हिम और हर, एंड बिफोर द अप्रोचिंग एंड शी और ही वुड लॉस हिज और लाइफ.
उससे पहले ही वो आदमी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो स्माइल करती रही, एश्योर किया अपनी माँ को, माँ मैं जल्दी आऊँगी और जल्दी ही आपसे मिलूँगा आके। सी यू सून अम्मा। दीज आर द पार्टिंग वर्ड्स। क्वेश्चन पूछा जाता, व्हाट डज डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस सिग्निफाई? तो दिस सिग्निफाई द होप ऑफ मीटिंग अगेन। शी डिड नॉट वांट टू रियलाइज हर मदर about her condition. She wants to realize her that she was very well, and she hoped the survival of her mother. इसलिए उसने उसको नहीं बताया, ना चिंता व्यक्त की, चेहरे पे वो भाव नहीं आने दिए, ताकि माँ को पता लग जाए कि वास्तव में उसकी कंडीशन क्या है। ओके, तो शी केप्ट स्माइलिंग, केवल स्माइल करती रही। ओके, so this was the explanation of the poem My Mother at 66.